हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं राजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ना। आपके एग्जाम को अब तो 35 डेज से भी कम बचे हुए हैं ना, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, है ना। मोटो आपको मालूम है, वर्दी तो लेकर रहेंगे। क्लास नंबर 7 रहने वाली है ना। ये क्लास रहती है डेली मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग में 9 AM पर। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 6 PM पर, है ना, डेली जो रैली वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए अपन ने मैथ्स का प्रैक्टिस सेट रहता है ना, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, अगला देखने वाले हैं 3। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, है ना। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक गांव के चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल 4500 वोट में से कितने मिले? 3600 वोट मिले। उम्मीदवार ए को कितने प्रतिशत वोट मिले? बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या रहता है? देखो, परसेंट बराबर क्या रहता है, परसेंटेज बराबर हो जाएगा। देखो, टोटल कितने वोट्स थे? 45 वोट्स थे, है ना। ऊपर क्या लिखते अपन डिनोमिनेटर में, अंश में कितने रिसीव किए उसने? 3600। परसेंटेज में चाहिए तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। क्या होगा इधर? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 3600 डिवाइड में 45%, है ना। क्या आ जाएगा? करिए इसको डिवाइड कितने से हुआ? 9 से हो जाएगा। 9 अपना 45 और 9 चुको 36, कितना आ गया? 400 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5% रहेगा। कितनी बार जाएगा? 5 को 5 और 8 40, तो कितना मिल गया? 80% मिल गया, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। बाकी मेरे को इसका बेस्ट तरीका क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ ना, रेशियो मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्या था? तो वो टोटल वोट कितने थे? 4500, है ना। और उसने कितने वोट प्राप्त किए? 3600। तो यहाँ से रेशियो ले लो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या होगा इधर? 9 से करते हैं डिवाइड, 9 अपना 45, 9 चौको 36, तो कितना मिलेगा? 5 रेशियो 4 मिल गया। मतलब उसने 5 में से कितने वोट प्राप्त किए? 4। तो निकाल लीजिए 5 का 4% कितना हो जाएगा? 100 और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा लीजिए। 20 चुको 80 बता तो कितना आएगा? 4 गुणा 20% कितना हो जाएगा? 20 चुको 80। कितना बेस्ट तरीका है ना ये वाला, रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1200 रुपये में घड़ी खरीदता है और इसे 20% ऊपर मूल्यांकित करता है। मार्कअप कितना करता है? 20% का। फिर मार्कअप करने के बाद 10% की छूट देता है। आपको बताना विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या है? वैसे ऑप्शन से भी इसको करेंगे ना। देखो क्या हो रहा था, देखो मान लीजिए सभी मतलब नहीं है ना। सीपी कितना रहता है? 100% रहता है। कितना रहता है? सीपी उनको दिया है कितना? 100% दिया है ना, 100 रहता है ना। इस पे उसने कितने का मार्कअप किया? 20% का। तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब इस 120 पे वो कितने परसेंट की छूट दे रहा? 10% की। बताइए 120 में यदि 10% की छूट दे रहा तो 120 का 10% कितना होगा? 12 हो जाएगा। बताए ना, 12 हो जाएगा। तो 12 की छूट दे रहा। यदि 120 की चीज़ में वो 12 की छूट दे रहा तो कितने बेच रहा? वो 108 में बेच रहा है ना। तो अब आपसे क्या पूछा है? 108 की वैल्यू पूछा है। बताइए 108। यहाँ पे मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 108 क्या होता है? 12 गुणा 9 होता है और ये 108। तो क्या इसमें 9 है? तो 9 का मल्टीपल चेक करिए कौन है इसमें? 3 1 4, ये तो 9 से डिवाइड हो ही नहीं रहा। 3 2 5 2 7, क्या ये 9 से डिवाइड होता? नहीं होता ना। 9 2 9 3 12, ये भी नहीं डिवाइड होता। ठीक है, 9 6 3 9। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। बाकी आपको यदि बेसिक से करना है तो बेसिक वाली मैं बता दे रहा हूँ। बेसिक से कैसे करेंगे।
इसको पहले अपन इरेज कर दें। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, सक्सेसिव वाला भी बेस्ट तरीका है इसका। देखो क्या था, 1200 था ना, 1200 में क्या करता है, सबसे पहले 20% बढ़ाता है तो क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। फिर इस पर कितने की छूट दे रहा है, 10% की, तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। करिए इसको, बहुत इसके 5-6 तरीके हो सकते हैं ना। तो 1200% को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 120 अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 90% को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, हो गया। इधर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपने पास, 12 गुणे 12 गुणे कितना आ गया, 9। कर लीजिए इसको यूनिट डिजिट से, कितना आएगा, 2 का 2 में करोगे 4 और 4 का 9 में करोगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। तीनों डिजिट क्या आ जाएगा, 6। एक ही ऑप्शन में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1296 मिल जाएगा। अब इसको रेशियो से भी कर सकते हो आप, है ना, सक्सेसिव से भी कर सकते हो, है ना। तो आगे यदि इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको करेंगे अपन, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, दूध और पानी का मिश्रण 7:3 अनुपात में यदि 20 लीटर पानी मिलाया जाए, अनुपात 7:5 हो जाता है, दूध की मूल मात्रा बताइए। देखो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है, इधर कितना है, 7:3 है। फिर कितना है, जब 20 लीटर पानी मिला दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा, 7:5 हो जा रहा है। एक बात को समझना, एक कंटेनर है ना, इसमें क्या है, वाटर है और दूध है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। तो एक बात बताइए, तो पानी को मिला रहे हैं तो दूध तो सेम ही रहेगा। मान लो इसके अंदर 5 लीटर है, तो पानी मिलाने से उस पर थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, है ना। देखो मिल्क तो यहाँ पर सेम ही है। कितना पानी मिलाया, 3 से कितना हो गया, पानी 5 हो गया। तो कितना मिलाया अपन ने, 2 यूनिट मिलाया। कितना मिलाया, 2 यूनिट मिलाया अपन ने, है ना। एक्चुअली मिलाया कितना अपन ने, 20 लीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की हो जाएगी। 2 की यदि 20 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 10 लीटर हो जाएगी, हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, दूध की क्वांटिटी बताना है। दूध की क्वांटिटी कितना है, 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 लीटर्स आएगा, है ना। बराबर हो जाएगा 7 गुणे 10 लीटर्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 सत्ती 70, तो कितना आ जाएगा, 70 लीटर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। आपको सही दिखना था कि दूध तो चेंज ही नहीं होगा, कितना रहेगा, 7 यूनिट है तो 7 ही रहेगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। यदि एक संख्या 60 है तो बाकी 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको डेविएशन से कर सकते हैं। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, और एक संख्या जो है ना, इसका कितना है, 60 है। कितना है, 20 ज़्यादा है ना। तो 20 ज़्यादा है तो मतलब सम कितना, 20 ज़्यादा है ना। तो क्या हो जाएगा, यदि इधर ज़्यादा है तो इस बाकी 4 के लिए क्या हो जाएगा, इनका अपन को एवरेज निकालना है। एवरेज इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो 40 माइनस 20/4, तो कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा, 40 में से 5 गया 35। हाँ, ये तो गई डेविएशन मेथड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको बेसिक से करना है तो कैसे करोगे, बेसिक से देखो यहाँ से सम निकाल लो। सम बराबर क्या होता है, नंबर गुणा एवरेज। 5 का 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200। 200 में एक नंबर तो कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पे 4 नंबर का सम कितना आ जाएगा, 4th नंबर का सम कितना आ जाएगा, 200 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 140 आ जाएगा ना। अपन से क्या पूछा है, 4 संख्याओं का एवरेज पूछा है। तो एवरेज और क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। कर दीजिए इसको ब्रेक, कितनी बार जाएगा, 4 3 12, कितना बचा, 2 बचा, 4 5 20। ये बेसिक से हो गया, तो बी क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या बोलेगा ना, एक ट्रेन 20 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, गति बताना है। ये तो आपको मालूम ही है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस या दूरी अपॉन में क्या रहता है, टाइम। क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी अपॉन में समय। कितना दिया है, 200 अपॉन में कितना है, 36 है। आपसे क्या किसमें पूछा है, किलोमीटर में पूछा ना, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 18 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, जिसको ब्रेक है 18 दूनी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, कितना बचा, 20 किलोमीटर प्रति आवर बचा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो वो एमपी पुलिस कांस्टेबल शादी 2023 का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए 9 दिनों में 60% काम करता है, तो बताइए पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। पूरा काम कितना रहता है, अपने आप में 100% रहता है ना, कितना रहता है, 100% रहता है। तो 60% काम कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1% काम कितने दिन में होगा, 9 अपॉन 60 दिन में होगा। आपसे क्या पूछा है, 100% पूछा है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 9 अपॉन में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 डेज आ जाएगा। कर दीजिए इसको ब्रेक, बीतियाँ 60 20 पंचे 100 तीतर का 9 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 100% काम कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 मतलब 15 दिन में हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको बस पता करना है कि टोटल काम कितना रहता है, कुल काम अपने आप में 100% रहता है ना। 60% काम 9 दिन में कर रहा है, तो 100% काम कितने में करेगा, 10 दिन में करेगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई कितना है, 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना, 60 सेंटीमीटर। आपको आयतन बताना है, तो बताइए शंकु का आयतन बराबर क्या रहता है, शंकु का आयतन बराबर रहता है कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख दीजिए वैल्यू ना, देखो यूनिट डिजिट पे भी ध्यान देना है ना, सबके अलग अलग है ना, इन दोनों को छोड़ के। क्या हो जाएगा, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 गुणा एच कितना है, 21 सेंटीमीटर है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट। 30 कितना हो जाएगा, 21 कितना बचा अपने पास, 22 गुणा 7 गुणा 7 कितना आएगा, यूनिट डिजिट से करें दी, 2 का 7 में करोगे तो कितना आएगा, 14। 4 डिजिट आएगा, फिर से इसका करोगे 7 को 28। देखिए कौन से ऑप्शन में 8 दिख रहा है यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। इसका मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 1078 सेंटीमीटर की आ जाएगा, है ना। बाकी आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो ना, 7 का भी कर सकते हो। क्या 7 से करता है ना, यही करता है, ये करता है 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 भी नहीं करता है ना। तब भी क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट से करो या 7 का मल्टीपल चेक कर लो ना, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो ना। ये तो अपन ने वैसे एलिमिनेट कर दी क्योंकि 0 तो आएगा ही नहीं, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 6 दे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या, ऑप्शन देखिए इसमें से। यदि चौवन को आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या 6 मिलेगा, 12 चौको 48 बटा 6, है ना। 18 से करोगे, 18 54, 18 0 मिल रहा है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसको देखो 12 पंचे 60, 6 मिल रहा है, लेकिन 18 3 54, 18 3 54 मिल रहा है, 18 से डिवाइड करने पर नहीं मिल रहा है, तो 18 से 0 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको चेक करो, 12 6 72, 6 78 हो जाएगा, 18 चौको 72 हो जाएगा, 24 3 72। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। बाकी आपको बेसिक से करना है, तो क्या करो, इन सबका एलसीएम ले लो, 12 18 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। शेषफल कितना बचा, 6 बच रहा है, तो 6 क्या रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा, 12 6 78 क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एमपी प्लस कांस्टेबल है ना, 2023 का क्वेश्चन है भी। x/3 प्लस 7 बराबर 12, तो x का मान बताइए। कैसे करेंगे इसको? x प्लस का यार देखो, x/3 प्लस 7 बराबर कितना है? 12 है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है ना, ये तो आपको मालूम ही है कि प्लस का सट जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? x/3 बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7। 12 में 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x/3 बराबर कितना है? 5। अपन को क्या चाहिए? x चाहिए ना। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दिया है ना, त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15, इसको हेरोंसूत्र से है ना। हेरोंसूत्र फॉर्मूला क्या रहता है? सबसे पहले तो एस सेमी पैरामीटर बराबर क्या रहता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एरिया बराबर क्या रहता है? ये रहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सब किस में रहते हैं? रूट के अंदर रहते हैं। करिए इसमें अप्लाई। यहाँ से एस निकालिए तो क्या हो जाएगा? 13 प्लस का 14 प्लस का 15 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 2। 13 14 कितना हो जाएगा? 27 और 15 कितना हो जाएगा? 42 में 2 मान डिवाइड करोगे तो कितना है? 2 दूनी 4, 21 सेंटीमीटर मिल गया ना, सेंटीमीटर में। अपन को एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा? एस कितना है? 21 गुणा एस माइनस ए, मतलब 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। क्या मिल जाएगा यहाँ से? यहाँ से मिल जाएगा, देखो 21 में 13 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बड़ा 21 में 14 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। 21 में 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, है ना। बाकी 8 को बड़ा 7, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 6, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। 6 को पेयर बना लीजिए इसके, तो 7 गुणा 7, 3 गुणा 7, 8 का 2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो पैर बन रहा है ना, तो 7 बाहर आ जाएगा। बोले यहाँ पैर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा। रूट 16 की वैल्यू कितनी रहती? 4 रहती है ना। 7 21, 21 का 4 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा? 84 सेंटीमीटर। इसका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एमपी प्लस कांस्टेबल का ना। इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज में साइन ए बराबर कितना है? 3/5 है। तो आपको बताना कौसी क्या रहेगा। बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज। ये बना लिया अपन ने समकोण त्रिभुज, है ना। नाम दे दो इसको कुछ, ए बी और सी अपन ने नाम दे दिया। आप सभी को मालूम ही है कि साइन ए बराबर कितना है? दिया अपन को 3/5। साइन ए बराबर क्या रहता है? लम्बा अपॉन में कर्ण रहता है ना। क्या हो जाएगा? इसे लंब बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। आपने देखा ना, 3 4 5 क्या रहते हैं? ट्रिपलेट रहते हैं। तो बच्चा क्या 4 आ जाएगा इधर, है ना। आपसे पूछा कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या रहता है? आधार। और अपन में क्या रहता है? कर्ण रहता है। तो आधार बराबर क्या है? 4। और कर्ण कितना दिया? 5। तो क्या आ जाएगा? 4/5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ना। ये तो राइट एंगल रहेगा, है ना।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसको समझना। 60 लीटर दूध और 15 लीटर पानी है। 25% पानी बनाने के लिए कितना पानी जोड़ा है? बताइए इसे कैसे करेंगे आप, बताइए। देखो पहली बात तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, कितना दिया 60 प्लस का 15 बराबर कितना दिया है 75 लीटर है ना, टोटल है। एक बात होती है पर पानी क्यों ला रहे हैं ना, है ना, तो दूध तो सेम ही रहेगा ना, सेम रहेगा दूध, तो दूध तो कितना ही रहेगा 60 लीटर। देखो जो न्यू मिक्सचर मिलेगा है ना कितना, यहाँ भी 60 लीटर रहेगा ना, दूध तो बराबर रहेगा ना, पहले भी जितना था और पानी मिलाने के बाद इसमें भी रहेगा। मान लो अपन कितना मिला रहे हैं इसमें 75 था, अपन मिला रहे हैं इसमें कितना x लीटर मिला रहे हैं। इस टोटल ये हो गया ना बाद में, तो कभी कितना था 75 था, इसमें मान लो अपन x लीटर पानी मिलाया तो कितना हो जाएगा 75 प्लस का x हो जाएगा। इसमें यदि 25% पानी है तो 75% क्या होगा दूध होगा, तो अपन निकाल सकते हैं ना टोटल क्वांटिटी में। यदि 75% पानी है तो क्या हो जाएगा टोटल क्वांटिटी का 75% हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी देखो दूध कितना है, पहले 60 था, अभी भी दूध क्या रहेगा सेम रहेगा, पहले बाद में दूध क्या रहेगा सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा 60% बराबर हो जाएगा 75 प्लस का x, परसेंटेज को हटा दीजिए तो क्या जाएगा 75 अपॉन में क्या जाएगा 100 जाएगा, इसको 25 नहीं है 75, 25 को 100 है ना, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, इसको वेरी कर सकते हैं ना, 3 एकम 3 और 20 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 गुणे ये 4 इधर आ जाएगा 70 इसका x बराबर क्या हो जाएगा 20 का 4 मल्टीप्लाई करो तो 20 को कितना हो जाएगा 80 बराबर 75 प्लस का x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 75, 80 में 75 माइनस करोगे तो क्या आएगा x बराबर 5 लीटर। मतलब पानी कितना मिलाया अपन ने 5 लीटर मिलाया ना। बस आपको ये ध्यान रखना है ना, इस वाली लाइन को समझना है कि पानी मिला रहे हैं तो जितना पहले दूध था अभी भी दूध क्या रहेगा सेम ही रहेगा, है ना। बस इक्वल कर दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दो संख्या 7:9 में दी उनका योग कितना है 128 है, तो दो संख्या ज्ञात कीजिए ना। पहला काम क्या अपना ऑप्शन देखो, देखो दोनों संख्या आप पूछी ना तो क्या रहेगा 7 और 9 के मल्टीपल रहेंगे ना, तो देखो ये क्या 7 का मल्टीपल है, ये क्या 7 का मल्टीपल है 55 और 73 में कोई 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये देखो ये क्या 7 का मल्टीपल है 7 8 56 और 9 8 72, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी आपको ऑप्शन से करना है। यदि 7:9 अनुपात में तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 7 और 9 हो जाएंगी। इनका सम कितना दिया है 128 दिया है, 9 7 कितना हो जाएगा 16x बराबर कितना हो जाएगा 128, x बराबर कितना हो जाएगा 128 अपॉन में कितना हो जाएगा 16, 16 8 कितना रहता है 128, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। पहला नंबर कितना हो जाएगा फर्स्ट नंबर बराबर हो जाएगा, पहला क्या माना 7x 7 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा 56, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा अपन ने क्या माना 9x, तो 9 गुणा 8 तो कितना हो जाएगा 9 8 72। बाकी इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। अपन को सॉल्व करने के थोड़ी ना नंबर मिलेगा, आपको तो आंसर क्यों मिलेंगे ना, सही आंसर नहीं तो बस इसको से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज की वजह 9 12 15 क्या है समकोण त्रिभुज है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं अपन समकोण त्रिभुज, ये रहा है ना, सबसे बड़ी भुजा क्या रहती है कर्ण रहती है, कितना है 15 है। बाकी क्या हो जाएगा कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब होगा जब कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225, 81 कितना हो जाएगा 144, 225 इनको करिए, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 और 4 12 बराबर आ रहा है एस, तो क्या 9 12 15 क्या 1 राइट एंगल है। बाकी देखिए 3 4 5 ये क्या रहते हैं ट्रिपलेट रहते हैं, इसमें क्या किया गया है 3 का मल्टीप्लाई किया है तो 3 का 9
3 को 12, 5 15, जिसको याद था वो डाट कर सकता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मूलधन पूछा है आपसे और क्या दिया आपको, है ना, राशि दी है और टाइम दिया है और रेट दिया है। कैसे करेंगे बताइए। देखो, एक वर्ष की जो रेट है, एक वर्ष में कितने परसेंट लग रहा है, 10% लग रहा, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा, 20%, है ना, साधारण ब्याज लगेगा। ठीक, ये तो वो लग रहा। मूलधन अपने आप में कितना रहता है, 100% रहता है 100%। ये 100% बस को 20% क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 20%, है ना। तो राशि कितनी मिलेगी उसको 2 साल बाद, 120% मिलेगी। और एक्चुअल में मिल कितनी रही उसको, मिल उसको रही है कितनी, 2640 मिल रही है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2640 अपॉन में कितना आ जाएगा, 120। आपसे क्या पूछा, 100% की वैल्यू है ना, और मूलधन को क्या मारा, 100% माना ना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2640 अपॉन में क्या आ जाएगा, 120 गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, करिए इसको ब्रेक। 12 से क्या है ना, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कितना आएगा, 220। तो 220 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 2200 रुपये। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। बाकी आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हो ना। MP एक्साइज कांस्टेबल 2000, ये भी साथ 23 का ही है, 23 के उठाए मोस्टली क्वेश्चन अपन ने। बाकी उससे करना बेसिक से तो कैसे करोगे आप बताइए, बेसिक से मतलब से यही तरीका बेस्ट रहेगा। आप बेसिक से भी कर सकते हो, वही फॉर्मूला लगाओ पर ये बराबर क्या रहता है, SI जिसका P रहता है ना, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 5000 को 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। कुल राशि पूछा है, वही अमाउंट पूछा है कि अमाउंट कितना होगा, अमाउंट पूछा बताइए। बेस्ट तरीका क्या रहता है इसका, वैसे रेशियो भी से भी कर सकते हैं बताइए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है, 1/10 रहती है ना। ये क्या रहता है, मूलधन रहता है, क्या इंटरेस्ट है ना। तो क्या हो रहा, 10 से 11, 1 साल का ब्याज होगा, 10 से 11 2 साल का निकालना है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 10 का 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 121 है ना। 10 से 11 हो रहा, 10 से 11 तो ये क्या मिलेगा, ये है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल रहता है। और ये क्या रहता है, अमाउंट रहता है। एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दिया है अपन को, दिया है 5000 रुपये। कितना टाइम से, कितना गुना है बताइए, 50 गुना है। जब ये 50 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 0 आ जाएगा। 5 का 1 में करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 का 2 में करोगे तो 10 आ जाएगा, 5 का 1 में करोगे तो 5 का 5 1 6, कितना आ गया, 6050 आएगा ना। टाट इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं ना इधर। 121 बराबर क्या रहता है, 11 गुणा 11। 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, कौन सा क्या हो रहा है, 11 से डिवाइड, 11 5 55 है ना। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा 11 5 55, 11 5 55। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे आप ना। बाकी इसका एक तरीका और रहता है सक्सेसिव वाला ना, उससे भी कर सकते थे। वो क्या रहता है, 10% का 2 साल के लिए सक्सेसिव कितना रहता है, 121% रहता है। मूल्यन अपने आप में कितना रहता है, 100%। और 21% ब्याज में रहा तो कितना हो जाएगा, 121% अमाउंट हो जाएगा। क्या करिए, 5000 का 121% निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 50 गुणा 121। 5 का 1 में करोगे तो 5 5 दूनी 10, 5 6, ऐसे भी कर सकते तो आप सक्सेसिव से भी है ना। बाकी यदि आपको परसेंटेज क्या दिया, आसान दिया तो ये बेस्ट तरीका रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से आ गए एक्साइज कांस्टेबल का
क्या बोला यार इसमें, कॉस ए बराबर दिया है 12/13 और साइन ए बराबर दिया है 10 में ए। बताइए ए बी सी। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या रहता है, आधार अपॉन में कारण। तो आधार कितना दिया है 12, ये कितना है 13, क्या रहता है 5/12 13 त्रिप्लेट रहते हैं ना, 5/12 13 त्रिप्लेट रहते हैं। तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, साइन पूछा है। साइन बराबर क्या रहता है, लंबा अपॉन में कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। और क्या पूछा है, एन ए बराबर क्या रहता है, लंबा अपॉन में आधार रहता है। तो लंबा कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 12। तो बताइए साइन ए बराबर 5/13 और टेन ए बराबर 5/12। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर है, आपको त्रिज्या बताना है। तो ये कैसे करेंगे इसको, सर्किल बना ले रहे हैं ना, सर्किल बनाते हैं अपन इधर। ये सर्किल बन गया ना, क्या बोले यार, एक केंद्र है ना, मतलब वो क्या है केंद्र, केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसकी जो दूरी है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है। इसको मान ले रहे अपन पी। वृत्त की एक स्पर्श रेखा मान ले, हाँ स्पर्श रेखा है, ये रही एक स्पर्श रेखा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कि रेडियस बताओ। आपको मालूम ही है, क्या मालूम है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा क्या रहती है, उस स्पर्श रेखा पे लंब होती है। मतलब यहाँ पे क्या बनता है 90 का एंगल बनता है। इधर क्या लिख रहे हैं अपन, क्यों मान ले रहे हैं ना, तो क्या होगा हो जाएगा लंब है ना, ये आधार हो गया। और 90 के एंगल वाली साइड को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो लगा दीजिए इसे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस ये पूछा ना आपसे, त्रिज्या पूछा ना, ये क्या हो जाएगा त्रिज्या, ये तो है ना, जैसे त्रिज्या बोलेंगे तो आर ही लिख दे रहे अपन। क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना रहता है 225, 12 का स्क्वायर कितना रहता है 144, आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 225 माइनस का 144। 225 144 माइनस करोगे 5 में 4 गया 1, 2 में से 12 में 4 गया 144। कितना आ जाएगा 12 में 4 गया 8 आ जाएगा ना, और 1 में क्या 0। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 81। यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा रूट का 81। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर है ना, जिसका मालूम था कि 9 12 15 क्या रहते हैं ट्रिपलेट रहते हैं, डायरेक्ट कर देता। चलते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसकी अंतर त्रिज्या बताना है। बताइए अंतर त्रिज्या ना, स्मॉल आर बताना है इन रेडियस। क्या पूछा है रेडियस पूछा है। बताइए
तो एक सबसे पहले राइट एंगल बना ले रहे अपन। है ना, एक राइट एंगल बन गया, यानी रेडियस है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक सर्किल बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो बनाइए सर्किल। मजा नहीं आया सर्किल में ना। सर्कल ये क्या बनेगा, एक सर्कल बन गया। इसमें अपन को क्या दिया है, अपन को दिया है, इसका नाम दे ए बी सी, 3 4 5, एक 5 सेंटीमीटर है मान लो ना। ये कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, और ये दिया 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है ना, ये रहेगा ना, ये पूछा है आपसे, यानी रेडियस पूछा है। तो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, यानी रेडियस आर बराबर रहता है लंब प्लस आधार माइनस कालम अपन में क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी रेडियस निकालने का। तो लंब कितना है, 3 प्लस ये कितना दिया, 4 माइनस का 5, अपन में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 और 3 7 माइनस 5, 7 में से 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 2 अपन में 2 कितना मिलेगा, 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ना। इसमें एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला रहता है कि रेडियस निकालने के लिए क्या रहता है, लंब प्लस आधार माइनस काट। लंब आधार के सम को किससे माने दीजिए, कर दीजिए कांट से, और 2 का डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं ना। बाकी यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक करने से क्या होगा, आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि लगता है दोस्तों से शेयर करना चाहिए तो दोस्तों से शेयर भी कर देना। बाकी बाय आज के लिए, है ना। टेक केयर, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, है ना। तो 30 डेज से भी कम बचा है, 30 तारीख से पेपर है आपके, 30 अक्टूबर से। आज क्या हो गई है, 29 सितंबर हो गई है ना। पूरा 30 डेज ही बताए। तो आए